एफसीआरए बिल पर गृह मंत्री अमित शाह और कैथोलिक बिशप्स की बैठक रद्द हो गई है। बता दें कि एफसीआरए बिल शाम 5:30 बजे यहां पर जो बैठक है वो होनी थी और कैथोलिक बिशप्स को एफसीआरए संशोधन विधेयक पर अपनी चिंताएं रखनी थी। बैठक रद्द होने की वजह पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर संसद में पहले से जारी है तीखी बहस। बैठक रद्द होने के बाद सरकार के अगले कदम का सभी को इंतजार है। तो बता दें कि विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक यानी कि एफसीआरए बिल को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा के बीच दिल्ली में प्रस्तावित एक अहम बैठक फिलहाल रद्द हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कैथोलिक बिशप्स के प्रतिनिधियों के बीच ये मुलाकात आज शाम 5:30 बजे होनी थी। जानकारी के अनुसार इस बैठक में कैथोलिक बिशप्स को एफसीआरए संशोधन विधेयक से जुड़े अपनी चिंताएं और सुझावों को रखने के लिए आपको बता दें कि सरकार के सामने आना था। हालांकि बैठक रद्द होने के कारणों को लेकर सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। ऐसे में इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के बीच कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उधर संसद के मानसून सत्र में एफसीआरए संशोधन विधेयक पर पहले से ही तीखी बहस जारी है और विभिन्न पक्ष अपने अपने तर्क रख रहे हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि सरकार इस बैठक के लिए नई तारीख कब तय करती है और दोनों पक्षों के बीच संवाद कब आगे बढ़ता है। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर आगे होने वाली बातचीत एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर विभिन्न पक्षों की चिंताएं और सरकार के रुख को बेहतर ढंग से समझने का अवसर दे सकती है। इस खबर पर अपडेट देने के लिए हमारी संवाददाता मीनाक्षी स्ट्रियाना हमारे साथ जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, जिस तरीके से एफसीआरए की बैठक यहां पर होनी थी लेकिन बैठक रद्द हो चुकी है, क्या कुछ अधिक अपडेट है, क्या कुछ कारण सामने आए हैं? देखिए, बैठक होने वाली थी, बहुत अहम होने वाली थी, लेकिन अभी इसके रद्द होने के कारण जो है सरकार की तरफ से कोई कारण जो है बताया नहीं गया। फिलहाल जो है सरकार की तरफ से बैठक रद्द किए जाने की कोई आधिकारिक वजह भी जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन अभी इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि सरकार की तरफ से सीधा कहा गया है कि फिलहाल नहीं होगी। अगर ये जो बिल है, ये बिल जो है बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत भारत में विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने वाला कानून है। कोई संस्थान, ट्रस्ट, एनजीओ, संगठन विदेश में पैसा लेता है तो उस नियम के तहत आएगा, उसका इस्तेमाल कैसे होगा, इस सब पर जो है कानून तय करेगा। गृह मंत्रालय के आंकड़ों की बात करें तो 2019 से 2022 के बीच 13,520 संगठनों को विदेशी अंशदान के रूप में जो है 55,741 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं एफसीआरए पोर्टल के अनुसार अगर हम बात करें तो 15 जुलाई 2026 तक 14,449 संगठनों के एफसीआरए प्रमाण पत्र सक्रिय थे, जबकि 22,498 प्रमाण पत्र रद्द किए जा चुके थे और 15,212 प्रमाण पत्रों की अवधि जो है समाप्त हो चुकी थी। तो ये जो बिल है, इसी पारदर्शिता को लाने के लिए है। सरकार ने इस कानून में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अगर किसी संगठन का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है तो वो खुद रजिस्ट्रेशन छोड़ देता है और उसका नवीनीकरण नहीं होता है, तो सरकार एक नामित प्राधिकरण बना सकती है। यही प्राधिकरण उस संगठन को विदेशी फंड और उससे बनाई गई संपत्तियों का प्रबंधन करेगा। सरकार और एक नया प्रावधान जोड़ेगा, जिसमें अगर कोई संपत्ति किसी पूजा स्थल से जुड़ी होगी या उसका धार्मिक स्वरूप बरकरार रखा जाएगा तो उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सरकार के नियम का उल्लंघन अगर किया जाता है तो उसको सजा भी जो है कम से कम प्रस्ताव रखा जाएगा। तो ये सब जो है इसमें रखा गया है। इसके साथ ही जिस तरीके से ये बैठक होने वाली थी उसमें सभी संगठन जिनको जो है विदेशी फंडिंग होती है वो अपनी सारी चिंताएं जो है सरकार के सामने रखने वाले थे, लेकिन फिलहाल जो है ये बैठक रद्द हो गई है। और ये भी खबर है कि कल जो है ये राज्यसभा में पेश होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से चिंताएं रखने की बात जो यहाँ पर कही गई थी बिशप्स के द्वारा, वैसे में माना जाए कि ये बैठक जल्द ही अब और किसी दिन देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए अभी समय तय नहीं किया गया है। हालांकि अभी सरकार ने सिर्फ इतना ही कहा है कि फिलहाल के लिए बैठक नहीं होगी। आगे क्या होने वाला है ये देखने वाली बात है। लेकिन एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर संसद के अंदर और बाहर लगातार बहस चल रही है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार इस बिल को राज्यसभा में कब पेश करेगी और बैठक होने के बाद कल बैठक रद्द होने का कारण
जो है सरकार ने, मैं एक बार फिर बता दूं, सार्वजनिक नहीं किया है। इसमें से जुड़ी किसी भी जानकारी या आधिकारिक पुष्टि का इंतजार जो है वो लगातार पूरा देश कर रहा है। अब सबकी नजर जो है इसी बिल पर टिकी हुई है। देखना होगा कि आगे सरकार क्या कदम उठाने वाली है।